हमारे माता पिता हमारा संबंध कराएं, बस उस कन्या को ही धर्म की पत्नी के रूप में स्वीकार करें और स्वयं भी धर्म के कार्य में लग जाएं और उसको भी धर्म के मार्ग पर लगा। व्यर्थ में ये नौटंकी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वरना ऐसे काम के वशीभूत लोग सत्संग आने की आवश्यकता नहीं। जाओ, तुम्हारा तो नरक जाना ध्रुव है, तो क्यों व्यर्थ में समय खराब कर रहे हो कि संकीर्तन से पाप नष्ट हो जाएंगे। अरे हाँ, हो जाएंगे, लेकिन काम की इच्छा को हृदय में धारण करने वाले लोगों के नहीं होंगे भाई। तो एक काम कर लो, दो मत करो, काम को तृप्त करो, जाओ काम को तृप्त करो। लेकिन जिन्होंने इस काम पर विजय प्राप्त कर ली है वे प्रेम को समझ सकते हैं, और जो काम के वशीभूत है वो क्या प्रेम को समझेंगे। प्रेम का एक सुंदर सा उदाहरण, जब तक शिशु नवजात होता है, यानी जो अपने पैरों पर चल नहीं सकता, अपने सहारे बैठ नहीं सकता, ऐसे नवजात शिशु से जो मां प्रेम करती है, कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई कामना नहीं होती है, रात भर जागकर गोद में बैठाए रहती है और उसकी प्रेममय सेवा करती है। हाँ, बाकी तो आप सब समझदार हो, जानते हो कैसी कैसी सेवाएं माताएं करती हैं अपने शिशु की। तो उस अवस्था तक, नवजात शिशु की अवस्था तक माता के द्वारा की गई बिना कामना के सेवा को हम इस संसार में प्रेम के रूप में समझ सकते हैं। इसके बाद जैसे ही वो नवजात अवस्था को त्याग कुमार अवस्था में जाता है, वैसे ही माताएं की कामनाएं जागृत होती हैं और वहां भी प्रेम खत्म हो जाता है। तो बस उतनी अवस्था तक तो हम प्रेम की परिभाषा को समझ सकते हैं। बाकी प्रेम की परिभाषा अगर आपको समझनी है तो जो प्रेम श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण से किया, जो प्रेम गोपियों ने परम भगवान श्री कृष्ण से किया, जो प्रेम ब्राह्मणियों ने परम भगवान श्री कृष्ण से किया, जो प्रेम वनवास काल में ऋषि मुनि भगवान श्री राम के इंतजार में बैठे थे, वह प्रेम, ऐसे प्रेम को जो परमात्मा के प्रति निस्वार्थ कामना की भावना से किया जाता है, वही प्रेम भक्त भगवान से करते हैं और भगवान अपने भक्तों से करते हैं।